हेलो बच्चों, मैं पोलियाना हूँ। हमारे संडे स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम इसके बारे में जानेंगे, भगवान के रहस्य। आइए पढ़े प्रभु का वचन। यशायाह की किताब में अध्याय 45 पद्य 5 से 6। मैं यहोवा हूँ और कोई दूसरा नहीं, मेरे अलावा कोई भगवान नहीं है। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, यद्यपि तूने मुझे नहीं पहचाना, ताकि सूर्योदय से लेकर अस्त होने के स्थान तक लोग जान ले कि मेरे सिवा और कोई नहीं। मैं यहोवा हूँ और कोई दूसरा नहीं है। कितना दिलचस्प है हुआ। इस पद में बाइबल हमें सिखाती है कि केवल परमेश्वर ही परमेश्वर है। बहुत खूब। परंतु इसका क्या मतलब है? आइए एक साथ पता करें। इस जीवन में हमारे पास कई दिलचस्प और बहुत ही रहस्यमय प्रश्न हैं, है ना? इन्हीं प्रश्नों में से एक है ईश्वर के रहस्यों के बारे में। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर आश्चर्यजनक रूप से रहस्यमय और अद्भुत चीजों से भरा हुआ है, जिसे हम बाइबल के माध्यम से खोज सकते हैं। कूल है ना? आज हम एक ऐसी चीज के बारे में जानेंगे जो अविश्वसनीय है। हमारा विषय होगा 1, 2, 3 और भगवान अद्वितीय है। वाह, बहुत अच्छा। चलो भी हम जानते हैं कि भगवान के बारे में समझना बहुत जरूरी है ना? हालांकि कभी-कभी हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है कि हम हर चीज को लेकर भ्रमित हो जाते हैं। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि एक परमेश्वर कौन है? बहुत से लोग यह समझाने की कोशिश करते हैं कि ईश्वर कौन है और प्रत्येक व्यक्ति इसके बारे में एक व्यक्तिगत विचार या विचार लाता है। हालांकि यदि प्रत्येक व्यक्ति की अलग-अलग राय है कि भगवान कौन है, तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी कल्पना और विचारों में एक अलग भगवान का निर्माण करेगा। इसे मूर्ति पूजा कहा जाता है। इसलिए संसार में अनेक मिथ्या देवता हैं, जो सब मनुष्य की कल्पना से उत्पन्न हुए हैं। कुछ लोगों ने न बनाने या कल्पना करने का फैसला किया है कि एक भगवान है और नास्तिक बन गए हैं, यानी ऐसे लोग जो यह नहीं मानते हैं कि भगवान मौजूद है। इसे नास्तिकता कहते हैं। परमेश्वर जानता था कि मनुष्य को इस रहस्य को समझने की आवश्यकता है, इसलिए परमेश्वर ने बाइबल की योजना बनाई और लोगों को उसके बारे में लिखने के लिए प्रेरित किया। एकमात्र परमेश्वर। इस प्रकार एक सच्चे ईश्वर को जानकर मानवता मूर्ति पूजा और नास्तिकता से मुक्त हो सकती है। बाइबल के माध्यम से हम परमेश्वर कौन है के रहस्य को थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। ये तो कमाल हो गया। बाइबल हमें सिखाती है कि ईश्वर सभी चीजों के निर्माता है। उन्होंने ब्रह्मांड, सितारों, ग्रह, पृथ्वी, पौधों, सभी जानवरों और सभी लोगों को बनाया है। सारी सृष्टि ईश्वर की पूजा करती है और उसने आपको भी उसकी पूजा करने के उद्देश्य से बनाया है। केवल वही लोग उसकी पूजा कर सकते हैं जो ईश्वर को अपना एकमात्र निर्माता मानते हैं। ईश्वर केवल एक ईश्वर है
क्योंकि उसके अलावा कोई अन्य देवता नहीं है। ईश्वर केवल एक ईश्वर है, क्योंकि केवल उसके पास ही सारी शक्ति, सम्मान और महिमा है, और केवल उसकी ही पूजा की जानी चाहिए। ईश्वर केवल एक ईश्वर है, क्योंकि उसे अकेले ही मानवता के लिए इस तरह से प्यार है कि उसने यीशु के माध्यम से हमें बचाने के लिए अपनी जान दे दी। ईश्वर केवल एक ईश्वर है, क्योंकि केवल वही पूर्ण, अपरिवर्तनीय और सत्य है। ईश्वर केवल एक ईश्वर है, क्योंकि केवल वही शुद्ध, पवित्र और सदा के लिए अच्छा है। ईश्वर आपके जीवन का एकमात्र उत्तर है, केवल वही है जो आपके हृदय में खालीपन को हमेशा के लिए भर सकता है, क्योंकि उसने आपको बनाया है। इसलिए ईश्वर एक ही है। एक ईश्वर जो पिता है, एक परमेश्वर जो पुत्र यीशु है, एक परमेश्वर जो पवित्र आत्मा है। एक सच्चे परमेश्वर ने स्वयं को 3 तरीकों से मनुष्य पर प्रकट किया है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, और तीनों एक है। 1+1+1 = एक त्रिमूर्ति। क्या आप सब कुछ समझ गए? आज आप अपने जीवन में क्या अनुभव करने का निर्णय लेते हैं? झूठे देवता या एकमात्र सच्चे ईश्वर? यदि आपने एकमात्र सच्चे परमेश्वर को चुना है, तो आओ और मेरे साथ प्रार्थना करो। भगवान, मैं मानता हूँ कि केवल भगवान ही भगवान है। मुझे विश्वास है कि यीशु मेरे लिए क्रूस पर मरे। भगवान, मुझे हर समय क्षमा करे कि मैंने अन्य देवताओं की पूजा की। मैं आपको सभी स्तुति और महिमा को समर्पित करता हूँ, क्योंकि प्रभु मेरे जीवन का एकमात्र और सच्चा ईश्वर है। यीशु आमीन के नाम पर। हाँ, कितना बढ़िया। मुझे विश्वास है कि भगवान आपकी प्रार्थना को पाकर बहुत खुश है और आपको जवाब देंगे। जल्द ही हम एक और सीखेंगे भगवान का रहस्य। ठीक है, अलविदा।